हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट सीडीपी 2026 के लिए नवीन पैटर्न पर आधारित चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें आज क्लास होगा समावेशी शिक्षा भाग 3। क्योंकि इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 जो है देख लिया था, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए है हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। बी है हर कोई सीख सकता है। सी है भ्रामक दृष्टिकोण और व्यवहार स्वीकार्य है। डी है प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है। तो मित्रों, समावेशी शिक्षा में जो है हर किसी को यह शिक्षा पाने का अधिकार है। इसमें हर कोई सीख सकता है। इसलिए इसमें यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है, लेकिन आपको सभी को एक साथ लेकर चलना होता है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि समावेशी शिक्षा में यह कथन सही नहीं है, भ्रामक दृष्टिकोण और व्यवहार स्वीकार्य है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है। ए है शिक्षक को अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। बी है शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सी है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। डी है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। समावेशी कक्षा में जो है शिक्षक जो है अधिगम निःशक्त बच्चों को अतिरिक्त समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो है समावेशी कक्षा में विभिन्न जो है पृष्ठभूमि से छात्र शामिल होते हैं, अधिगम के लिए जो है आते हैं। इसलिए जो है हमें उनके बैठने के अनुरूप और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा कि शिक्षक की समावेशी कक्षा में यह भूमिका नहीं है कि वह जो है निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं दें। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है। एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है। तो मित्रों, ए ऑप्शन है सबके लिए सीखने के अवसर। बी है सबके लिए सीखने की एक ही युक्ति। सी है सीखने के लिए विशेष वातावरण। डी है सीमित बच्चों को अवसर। मित्रों, समावेशी शिक्षा का अर्थ और स्कूल के सभी बच्चों के अंतर्गत जो शिक्षा है उसके अंतर्गत यह आता है कि सभी को सीखने के लिए समान अवसर चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक समावेशी विद्यालय ए नंबर है कि अपनी क्षमताओं के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बी है अपनी अक्षमता के अनुसार छात्रों की सीखने की ज़रूरतों को तय करता है। सी है विशेष रूप से अक्षम छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। डी है छात्रों के बीच अंतर करना और विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना। तो एक समावेशी विद्यालय जो है ए नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा कि अपनी क्षमताओं के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का समावेश करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। ए नंबर है बैठने की निश्चित व्यवस्था। बी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। सी है मानकीकृत आकलन। डी है लचीलापन पाठ्यक्रम। तो विविध शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों को जो है
समावेशन करने के लिए हमें लचीला पाठ्यक्रम होना आवश्यक होता है। तो 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 है, कथन और तर्क पर आधारित है, जिसमें दिया गया है कथन ए है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिकतम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। तर्क है, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित, श्रवण रूप से बाधित हो या जिन्हें विकार है। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो मित्रों, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो छात्र आते हैं उसको जो है सभी एक साथ अगर समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके अनुभव जो है विकसित होते हैं। इसलिए कथन ए सही है और कथन आर जो है गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। यानी समावेशी कक्षा में जो है किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है नैदानिक नामीकरण, बी है यथोचित समायोजन, सी है बच्चों का पृथक्करण, डी है प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा लोकाचार। तो इसका सही है ऑप्शन बी, यानी समावेशी कक्षा में हमें यथोचित समायोजन का प्रयोजन करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है। 1 नंबर दिया गया अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, 2 नंबर दिया गया प्रतिभाशाली विद्यार्थी, 3 नंबर है दृष्टिबाधित विद्यार्थी और 4 नंबर है वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं। तो ऑप्शन ए है 1, 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, 4 इनमें से सभी। समावेशी कक्षा में जो है अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, इसमें प्रतिभाशाली भी शामिल होते हैं, जो दृष्टिबाधित है यह भी शामिल है, और ऐसे भी छात्र हैं जो किसी कारणवश जो है वह विद्यालय नहीं आ सकते हैं। तो सभी छात्रों को मिलाकर समावेशी कक्षा का जो है आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक शिक्षक द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ए है उनमें आत्मविश्वास का विकास करके, बी है उन्हें व्यक्त करने के अवसर देकर, सी है दोनों द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक जो है बच्चों की सृजनात्मक क्षमता जो है, उनका सोच जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है कैसे बढ़ा सकता है। तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करके और उन्हें बोलने का उचित अवसर दे करके। इसलिए इस प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा सी, ए बी दोनों। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है पिछड़े शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल है। ए है स्वस्थ परिवेश, बी है व्यक्तिगत ध्यान, सी है उपचारात्मक निर्देश, डी है उपरोक्त सभी। तो पिछड़े शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल है उपरोक्त में से सभी। स्वस्थ परिवेश भी चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान की भी जो है ज़रूरत होती है, और उपचारात्मक निर्देश भी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मित्रों, आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर आप जुड़ें। हम जो है जल्दी आपके लिए जो है एक से एक जो है MCQ लाएंगे, क्योंकि हम 2 सीरीज चला रहे हैं। एक PYQ और MCQ मॉडल सेट एक जगह है, और एक जो है PYQ सेट चल रहा है जो 2021 से शुरू करके हमने जो है किया है 2024 तक। उसके बाद पुनः 11 से लेकर के जो है 20 तक किया जाएगा। इसलिए आप जो है उचित तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और जो है बेल आइकन को दबाएं। मित्रों, आपकी जो भी राय है अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।